नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स अपस्किल बाय फिनोस्फर में। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ऐसे टूल के बारे में जो आपसे भी ज़्यादा आपको जानता है। जी हाँ, आपसे भी ज़्यादा आपको जानता है। साल भर में आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या क्या उनमें इनकम हुई है, सारी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही है। इसका नाम है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। AIS के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पता रहता है आपके बारे में कि सेविंग बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट है, कितने के आपने शेयर बेचे हैं, क्या आपको सैलरी मिली है। ये सारी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही रहती हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय AIS में आए सारे ट्रांजेक्शन को दिखाएँ। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जनरेट होता है SFT से। SFT मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन या फिर आपने गाड़ी ली है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप पैन नंबर ज़रूर लेंगे और पैन नंबर के ज़रिए वो आपका डेटा उस तरह से उठाते हैं। हम लोग SFT के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है जो कि बताती है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपने क्या टैक्स दिया है, उसकी पेमेंट करी है, आपकी कोई इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई केस आपका चल रहा है, उसके बारे में जानकारी आती है। ITR के बारे में सारी जानकारी आती है। अगर इंटरेस्ट है इनकम टैक्स रिफंड पे वो मिला है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख से ज़्यादा की, उसकी जानकारी आती है। और कौन कौन से, इसके अलावा कौन कौन से आपने ट्रांजैक्शन इसमें दिखते हैं, हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर कैश आपने सेविंग बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये रिपोर्टिंग आपकी बैंक आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। और आप ज़रूर से ज़रूर वेट करिए या एटलीस्ट ITR भरते समय अपने CA से आप कंसल्ट करिए और आप वो जो कैश जनरेट हुआ है आप उसको अपने ITR में आप उसको इनकॉर्पोरेट कराइए, आप उसको इनकम शो कराइए कि ये आपको किस तरह से आपको मिला है। उसी तरीके से करंट अकाउंट में डिपॉजिट है या फिर विड्रॉल है 50 लाख से ज़्यादा, तो वो भी आपका इनकम टैक्स में रिपोर्ट होता है। और इसी तरह से जो भी सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है, डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस पे जो इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें रिपोर्ट होती हैं। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ज़्यादातर लोग कर देते हैं, अपने फ्रेंड लोग को यूज़ करने के लिए दे देते हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड पे कर दिया है तो वो आपका बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी तुरंत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगी। और अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है तो उस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी। अगर आपने कार खरीदी है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, आपने शेयर मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, आपने फॉरेन करेंसी परचेज़ करी है, विदेश में यात्रा करी है, इस तरह की पूरी लिस्ट है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और आपको ITR भरते समय ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि आते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपना ITR फाइल करना चाहिए या फिर अपने क्लाइंट का ITR फाइल करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू।